इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बात करेंगे दिल्ली पर मंडरा रहे कोरोना संकट की, जिस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक, यानी हफ्ते में 2 दिन कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा और भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसा कि दिल्ली के मॉल, स्पा, ऑडिटोरियम और जिम बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल्स में केवल 30% दर्शक ही बैठ पाएंगे और साथ ही रेस्टोरेंट और साप्ताहिक बाजार पर भी बड़ा फैसला हुआ है। अब रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी, आप केवल होम डिलीवरी करवा सकते हैं। इसके अलावा साप्ताहिक बाजार जोन के हिसाब से ही खोले जाएंगे। तो ये तो पाबंदियां हैं। शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ा, सख्त गाइडलाइंस क्यों जारी करनी पड़ी, यह समझने के लिए हम आपको सीधा सरोजिनी नगर मार्केट लिए चलते हैं, जहां हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा मौजूद हैं। गौनिका, स्थिति जो दिखाई दे रही है उसे देखकर तो ये लगता है दुकानों पर भीड़ है, बाजारों में भीड़ है, लोग चेहरे पर मास्क लगाते तो हैं, लेकिन वो केवल दिखावे भर का है, क्योंकि नाक और मुंह तो ढकता ही नहीं है उससे। आज क्या तस्वीर आप देख रहे हैं सरोजिनी नगर में? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, वीकेंड लॉकडाउन लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में लोग वीकडे पर भी मानने को तैयार नहीं है। वीकेंड पर तो भीड़ यहाँ पर रहती ही है। शनिवार और रविवार को जिस तरीके से देखा जाता है, दिल्ली की हर मार्केट में जैसी तस्वीरें होती हैं, एक के ऊपर एक लोग होते हैं और लोगों में बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं करते हैं। और वैसी ही तस्वीर हम आपको वीकडे पर दिखा रहे हैं। आज गुरुवार का दिन है, सरोजिनी नगर मार्केट हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की मुख्य मार्केट है, दिल्ली की बड़ी मार्केट्स में से एक वो मार्केट है जहां पर हर तरीके का सामान मिलता है। लोग यहां पर सुबह से लेकर रात तक शॉपिंग करते हैं। अब मार्केट क्योंकि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू है, ऐसे में तब तक तो लोग बाजारों से दूर रहते हैं, लेकिन अब लोगों को पूरा वीकेंड भी बाजारों से दूर रहना होगा। लेकिन वीकडे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो मास्क पहने हुए हैं वो या तो मास्क को नाक से नीचे लगाए हुए हैं या मास्क को ठोड़ी के नीचे रखे हुए हैं। मास्क को सही तरीके से नहीं पहना है। आप देखिए बीएमसी, देखिए यहाँ पर जो है डीएमसी वाले आ रहे हैं, इसलिए लोग यहाँ से अपना सामान हटा रहे हैं, या लोग मास्क इसलिए पहन रहे हैं ताकि उनका चालान ना हो पाए। लेकिन लोग मानने को अभी भी तैयार नहीं है। जहाँ पर भी आप देखिए मास्क नहीं लगाया है, नाक से नीचे मास्क है। किसी को आप देखेंगे यहाँ पर तो कोई बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहा होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। आप जिस भी दुकान पे चले जाएं वहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाई देंगे। लोग कैमरा देखकर पीछे हट जाते हैं, मास्क को सही करते हैं, लेकिन लोग जब बिना कैमरा की मौजूदगी में यहाँ पर खड़े रहते हैं दुकानों पर, तब वो मास्क क्यों सही तरीके से क्यों नहीं लगाते हैं, तब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं होता है। और ये तस्वीर हम आपको सरोजिनी नगर मार्केट की दिखा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर सुबह हमने सदर बाजार की देखी थी, जहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा भीड़ में वहां पर पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि व्यापार कैसे चलेगा, लेकिन व्यापार तभी चलेगा जब लोगों की जान बचेगी। और ये देखिए, मास्क लगाया है तो मास्क को अब हमें कैमरा को देखकर मास्क को ऊपर किया है। जिसको भी आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए बिना मास्क के हैं, पानी पी रहे हैं। किसी और को आप देखेंगे यहाँ पर तो लोग देखिए मास्क को सिर्फ तभी सही करते हैं जब कैमरा को देखा जाता है, या फिर यहाँ पर आकर सिविल डिफेंस के लोग जब यहाँ पर पहुंच रहे होते हैं तब उनको देखकर यहाँ पर मास्क को सही किया जाता है। लेकिन यहाँ तो लोग मास्क पहन नहीं रहे हैं, और अगर पहन रहे हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पर मास्क पहना जा रहा है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, एक ही दुकान पर देखिए करीब 8 से 10 लोग यहाँ पर एक ही दुकान पर खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है और लोग खड़े हैं। लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी अब है। लोगों को चाहिए कि अगर आप मार्केट्स में आ भी रहे हैं तो या तो मार्केट्स में आना थोड़ा कम करें, या फिर अगर आप पहुंचे भी मार्केट में तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप मास्क को सही तरीके से लगाएं। और का इम्पोर्टेंट है कि पूरे परिवार के साथ मार्केट चले जाएं आप खरीदारी करने के लिए। जरूरत का सामान है, लिस्ट बनाएं, घर का कोई एक परिवार का सदस्य जाए, वो सामान लेकर आ जाए। अब तो वैसे भी साप्ताहिक बाजारों पर पाबंदी रहेगी। ये पाबंदी किस तरीके की होगी गौनिका, और जो ये जोन की बात की जा रही है दर्शकों को समझ में आए उस तरीके से आप बताइए, ये जोन क्या है, पाबंदियां कब कब रहेंगी साप्ताहिक बाजारों में?
देखिए, ये जोन्स का ऐलान अभी सरकार की तरफ से किया जाएगा कि किस तरीके के ये जोन होंगे, या तो फिर डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाएगा या फिर किसी और तरीके से जोन्स को रखा जाएगा और उसी के आधार पर एक जोन में एक साप्ताहिक मार्केट खुलेगा। और अगर वीकेंड की बात करें तो वीकेंड पर कोई भी मार्केट दिल्ली में नहीं खुलेगा। दिल्ली में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू होगा। और यहाँ पर देखिए, मार्केट्स में लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये सरोजिनी नगर मार्केट जो हम आपको दिखा रहे हैं मुख्य तौर पर शॉपिंग के लिए मार्केट है, जहाँ पर जरूरत का सामान भी है, लेकिन आप कपड़े जूते सब आप यहाँ पर खरीदने आते हैं। और यहाँ पर एक ऐसी तस्वीर भी हम देखते हैं कि लोग बच्चों को लेकर पहुंचते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 3 से 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चों को गोद में लिए हुए लोग यहाँ पर मार्केट में पहुंचते हैं। और या तो बच्चों ने मास्क नहीं सही तरीके से लगाया होता, या फिर बच्चे बिना मास्क के ही लोग बच्चों को यहाँ पर लेकर पहुंचते हैं। ये बेहद ही डराने वाली तस्वीर होती है कि परिवार के सभी लोग शॉपिंग के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, जब दिल्ली में कोरोना के मामले 17,000 से ऊपर आ रहे हैं। 104 लोगों की दिल्ली में 24 घंटे में मौत हुई है। अस्पतालों में हाहाकार जैसी स्थिति पैदा हो रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें बेड्स नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा टेस्टिंग को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि टेस्ट नहीं सही तरीके से हो पा रहे हैं, या टेस्टिंग में सही तरीके से जल्दी रिपोर्ट नहीं आ रही है। ये तमाम चीजें जो है वो लोग सवाल उठा रहे हैं। खबरें गोनिका कुछ ऐसी भी हैं जिसमें कह रहे हैं कि कई बार टेस्ट रिपोर्ट भी कंफ्यूज कर देती है। इस तरीके की भी शिकायतें आ रही हैं। गोनिका, आपने कहा अस्पतालों की बात, तो इसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ अस्पताल हो सकते हैं जहां पर बेड्स की संख्या खत्म हो चुकी है, लेकिन आप उन्हीं अस्पतालों में जाकर अगर एडमिट करवाना चाहते अपने परिवार के सदस्यों को, तो ये आपको नहीं करना है, आपको पिक एंड चूज नहीं करना है। और इस वक्त आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 5,000 से ज्यादा बेड्स इस वक्त अवेलेबल हैं, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। बहरहाल सरोजनी नगर की तस्वीरें जो गोनिका आप दिखा रही हैं वो वाकई में डराने वाली हैं। अब आपको सदर बाजार का हाल भी दिखाते हैं। बाजारों की भीड़ है, मास्क का इस्तेमाल ना के बराबर है। सदर बाजार की तस्वीर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में कोरोना के मामलों का विस्फोट हुआ है, 104 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसके बावजूद लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। ना तो कई लोग मास्क पहन रहे हैं और ना ही ज्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के सदर बाजार की। सदर बाजार जहां पर आमतौर पर भीड़ रहती है, वहां पर आज भी ऐसी ही तस्वीर है। एक तरफ जहां लोग अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, जिन्हें बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वो जहां बेड्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनों को बचाने की, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं और कोरोना के संक्रमण को खुद ही आमंत्रण दे रहे हैं। भैया, मास्क क्यों नहीं अभी पहना आपने? मास्क क्यों नहीं पहना था? पहन तो रखे हैं। अभी आपने मुंह ढका है हमें देखकर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डर नहीं लगता कोरोना से? डर तो है, सबको डर है, किसको डर नहीं है। देखिए, डर है, लेकिन मास्क तब भी नहीं पहनना है। इतनी भीड़ में फिर भी लोग पहुंच रहे हैं। मास्क क्यों नहीं पहना सही तरीके से? डर नहीं है कोरोना का? तो देखिए, मास्क को पहनना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, मास्क को सही तरीके से भी पहनना जरूरी है। मैडम, मास्क क्यों नहीं पहना सही तरीके से? डर नहीं है कोरोना का? आपने भी नहीं पहना था सही तरीके से? ना, मैं तो ये इसके लिए उतारा था। डर नहीं है आपको कोरोना? बोल रही थी बेटा, है डर है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।